नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शर्मा स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम मनोविज्ञान के लिए, साइकोलॉजी के लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि 1000 क्वेश्चंस की होगी। टॉप 1000 क्वेश्चंस इसमें होंगे और साइकोलॉजी के जितने भी टेस्ट आते हैं, चाहे वो एसटेट हो, यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, सबके लिए आवश्यक होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है? शिक्षा है क्या? शिक्षा जीवन प्रयत्न अनुभव प्रदान करने वाली, जीवन प्रयत्न प्राप्त होने वाला अनुभव है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से हम अनुभव की प्राप्ति करते हैं। शिक्षा क्या है? इससे हमारा अनुभव की प्राप्ति होती है, अनुभव प्राप्त होता है, ज्ञान का अर्जन होता है। शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होने वाला अनुभव ही ज्ञान का रूप धारण कर लेता है। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? इसमें बार बार फंसाता है। कभी ऑप्शन में दे देता है शिक्षक है, ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन शिक्षक है, दूसरा छात्र है, तीसरा पाठ्यक्रम है। अच्छा, एक बात बताइए, आप इस क्वेश्चन को आंसर देने का एक ही तरीका है कि जब विद्यालय का क्या करेंगे हम, जब बच्चे ही नहीं होंगे तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारा बालक या छात्र होता है। यही हमारा शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, बालक या छात्र। तो इम्पोर्टेंसी कहाँ है छात्र की? जब बालक होंगे तो पढ़ाने वाले भी शिक्षक मिल ही जाएंगे। जब बालक ही नहीं है तो शिक्षक कहाँ से आएंगे? तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही टिक करेंगे, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक या छात्र होता है। तीसरा क्वेश्चन है, ये कोटेशन के अनुरूप दिया था, जैसे मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये किसने दिया है? इसको हमारा स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। नेक्स्ट है साइक, यानी साइकोलॉजी में एक वर्ड होता है, साइकोलॉजी बना है साइक और लॉजी से। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना और साइक का मतलब होता है आत्मा। तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? आत्मा का ज्ञान। लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन करना, अध्ययन करना, और साइक का मतलब तो आत्मा है ही। इसमें साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि साइक का मतलब क्या है, तो ये है आत्मा। और दूसरा क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये है आत्मा का ज्ञान। एक और क्वेश्चन आता है एजुकेशन के बारे में। ई का मतलब होता है अंदर से। एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एजु प्लस केशन, यानी एजु प्लस ड्यूको। तो ई का मतलब हो गया अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर की तरफ निकालना, बाहर की तरफ निकालना। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ हो गया अपनी अंतर्निहित भावना को अंदर से और बाहर के रूप में परिणत करना ही एजुकेशन का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा कैसा विज्ञान है? इसमें बहुत फंसाता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। शिक्षा कैसा विज्ञान है, बाकी सब तो हो जाते हैं लेकिन ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है। तो शिक्षा जो है नियामक प्रक्रिया का विज्ञान है, यानी इसमें
शिक्षा यानी एजुकेशन भी एक विज्ञान है। तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। शिक्षा कैसा विज्ञान है ये अगर देखोगे तो नियामक ही लगाओगे, विधात्मक मत लगाना। इसमें दो ऑप्शन देता है, नियामक और विधानात्मक। तो विधानात्मक तो है ही नहीं, नियामक जहां ऑप्शन होगा वहां आपको टिक करना है। 7वां क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि क्या है। दो क्वेश्चन है इसमें, परिधि पूछता है और स्तंभ पूछता है, दोनों को बताता है। परिधि और स्तंभ में बहुत अंतर है। जैसे स्तंभ, शिक्षा मनोविज्ञान के स्तंभ 3 बताए जाते हैं, शिक्षक पहला, दूसरा है शिक्षार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। तो स्तंभ अलग है और परिधि अलग है। परिधि के अंतर्गत हमारा आता है शिक्षार्थी आएगा, शिक्षण की दशाएं, यानी शिक्षा के लिए परिस्थिति आवश्यक होती है और परिस्थिति के लिए शिक्षा की प्रक्रिया आवश्यक होगी। अगर हमें शिक्षार्थी भी मिल जाते हैं और शिक्षण की दशाएं भी अच्छी हैं तो शिक्षण की प्रक्रियाओं को बल देने की आवश्यकता होती है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं इससे, परिधि पूछता है और स्तंभ पूछता है। स्तंभ अगर पूछता है तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बारे में टिक करना है, और अगर परिधि पूछे तो शिक्षार्थी, शिक्षण दशाएं एवं शिक्षण प्रक्रियाएं आपको टिक करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यह है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये मन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव के व्यवहार का अध्ययन, मानव के व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान और मनोविज्ञान से तात्पर्य व्यवहार का विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने कहा था, तो ये मॉर्गन नामक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का। तो देखिए मनोविज्ञान है विधायक, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा था, तो ये मॉर्गन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण क्या है, शिक्षण ज्ञानार्जन है, ज्ञान का अर्जन ही शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का विज्ञान है, तो ये किसने कहा था, ये मैक्ड्यूगल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्ड्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, तो ये 14 यानी 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है, तो ये विधायक विज्ञान है। 16वां क्वेश्चन निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों का अध्ययन। ये एग्जाम पॉइंट सीरीज सीटेट और यूपीटेट को मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट की गई है, जिसमें मैं आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस की सीरीज है ये, और इसमें से बहुत ज्यादा आपका ब्रीफ एक कलेक्शन मिल जाएगा आपको, और ये बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं वीडियोस में से पुट अप किए जाएंगे सीटेट और यूपीटेट में, तो आप इसे तैयार करते रहिए और अपना अध्ययन जारी रखें, और बाकी मैं आपके साथ हूँ। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कल हम इससे आगे 1000 की सीरीज से आगे बात करेंगे। तो
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी बनाई हुई वीडियोस अगर पसंद आ रही हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और आप हमें इस कंटेंट के बारे में या फिर पढ़ाने के बारे में आप रिव्यू दीजिए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ा टीचर हूँ, नहीं, मैं अपना जो भी मैंने सीखा है मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ। और बाकी अगर आप सजेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।